अक्सर ऐसा होता है कि सबसे बड़े, सबसे कमाल के आइडियाज ना एक बहुत ही सिंपल सी तस्वीर में छिपे होते हैं। और आज हम मार्केटिंग के एक ऐसे ही कह सकते हैं एक फंडामेंटल रूल को समझने वाले हैं जो एक अकेली इमेज में बड़ी खूबसूरती से कैद है। तो चलिए देखते हैं कि इस तस्वीर में ऐसा क्या खास छिपा है। तो ये रही वो तस्वीर। अब इसको सिर्फ एक डायग्राम समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये तो हमारे आज के पूरे डिस्कशन का एक रोड मैप है। ये तस्वीर हमें सिर्फ ये नहीं दिखाती कि बेचा क्या जा रहा है, बल्कि इससे ज्यादा जरूरी बात ये बताती है कि कस्टमर असल में खरीद क्या रहा है और क्यों। और इसी में छिपा है सारा का सारा खेल। देखिए, ये मार्केटिंग में सोच का एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल शिफ्ट है। लोग शैम्पू की बोतल नहीं खरीदते हैं, वो फीलिंग खरीदते हैं, वो एहसास खरीदते हैं जो उससे मिलता है। और बस यही वो मेन पॉइंट है जिसे आज हम गहराई से समझने वाले हैं। तो ठीक है, इन फायदों को मतलब बेनिफिट्स को और अच्छे से समझने के लिए हम इन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक, वो जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, और दूसरा, वो जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दो तरह के फायदों की। एक तरफ है रैशनल या कह लीजिए टैंजिबल बेनिफिट्स, मतलब वो वजहें जो दिमाग को समझ आती हैं, जिन्हें हम नाप तौल सकते हैं। और दूसरी तरफ है इमोशनल यानी इंटैंजिबल बेनिफिट्स। ये वो वजह हैं जो सीधे दिल को छूती हैं और एक गहरा कनेक्शन बनाती हैं। तो चलिए पहले टैंजिबल बेनिफिट्स से शुरू करते हैं। ये बड़े सीधे और सिंपल होते हैं। मतलब ये वो प्रैक्टिकल कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी किसी प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सबसे पहले सोचता है। सबसे पहला है फंक्शनल बेनिफिट। इसका मतलब बहुत सीधा है कि प्रोडक्ट असल में करता क्या है। शैम्पू का उदाहरण लें तो वो बालों को उलझने से बचाता है ना? ये उसका सबसे बेसिक, सबसे जरूरी काम है। अच्छा, इसके बाद आता है सेंसोरियल बेनिफिट। ये इस बारे में है कि वो प्रोडक्ट हमारे सेंसेस को, हमारी इंद्रियों को कैसा महसूस कराता है। मतलब क्या उसकी खुशबू अच्छी है, क्या वो स्किन पर एक ठंडा सा एहसास देता है। ये चीजें एक्सपीरियंस को सिर्फ काम चलाने लायक नहीं बल्कि मजेदार बना देती हैं। अब आते हैं इंटैंजिबल बेनिफिट्स की दुनिया में, और सच कहूं तो असली जादू यहीं पर होता है। ये वो जोन है जहां ब्रांड्स एक कस्टमर के साथ गहरा इमोशनल कनेक्शन बना पाते हैं। ये एक तरह का सफर है, एक जर्नी। देखिए, ये शुरू होता है सोशल लेवल पर, मतलब जब दोस्त नोटिस करते हैं, फिर ये और पर्सनल हो जाता है और एक इमोशन बन जाता है, जैसे कि कॉन्फिडेंस महसूस करना। इसके बाद ये हमारे वैल्यूज को दिखाने का तरीका बन जाता है कि हम पर्यावरण की परवाह करते हैं, और आखिर में ये हमारी पहचान का प्रतीक बन जाता है। ये दिखाता है कि हम असल में कौन हैं। अब वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहा। तो इन सारे रैशनल और इमोशनल फायदों को समझने के बाद अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है, ये सब जानना जरूरी क्यों है। चलिए अब इस पूरे फ्रेमवर्क का जो निचोड़ है, जो सबसे जरूरी बातें हैं, उन पर नजर डालते हैं। तो फिर असली सबक क्या है, सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है इससे? देखिए, बात सिर्फ चीजें खरीदने की नहीं है, बात ये समझने की है कि हम क्यों खरीदते हैं, और ये समझ हमें एक बेहतर और जागरूक कंज्यूमर बनाती है। ये स्लाइड कह सकते हैं कि पूरी बातचीत का सार है। देखिए, फीचर्स बताते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, पर बेनिफिट्स बताते हैं कि उसे क्यों खरीदा जाए। टैंजिबल बेनिफिट्स दिमाग को तसल्ली देते हैं कि हाँ, ये खरीद सही है, पर जो इनटैंजिबल बेनिफिट्स हैं वो दिल जीतते हैं, और वहीं से लॉयल्टी बनती है। और याद रखिए, सबसे पावरफुल ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो पहचान का एक टुकड़ा बेचते हैं। और बस इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार जब भी कोई खरीदारी हो तो एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ एक कॉफी खरीदी जा रही है, या फिर एक आरामदायक सुबह का अनुभव। क्या सिर्फ जूते खरीदे जा रहे हैं, या एक एथलीट होने का एहसास। असल में हम खरीद क्या रहे हैं, सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना?